यह धरती उत्पन्न कैसे हुई? इस धरती पर जीवन कहाँ से आया? इस धरती पर पानी कहाँ से आया? इस धरती पर जीव जंतु कहाँ से आए? इस धरती पर पेड़ पौधे कहाँ से आए? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से 4.5 अरब साल पहले एक चट्टान का बहुत बड़ा गोला विमान तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह लावा से भी ज्यादा गर्म थी। इस पर जीवन का नामो निशान नहीं था, इसलिए चट्टान के छोटे छोटे गोलों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। एक चट्टान के विशाल गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, जिस ग्रह से चंद्रमा और पृथ्वी बनी है। उस समय इस पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा गर्म था। कुछ समय बाद तापमान गिरा और एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। कुछ समय बाद इस पृथ्वी ने आग के गोलों का डटकर सामना किया। प्रतिदिन कई हजार उल्कापिंड गिर रहे थे, लेकिन इन कुछ गोलों में नाइट्रोजन जैसी गैसें थीं और इसमें बर्फ गिरी, जिससे कि नदी नाले समुद्र का तालाबों का पानी का निर्माण हुआ। कुछ अरब साल बाद उल्कापिंडों की फिर से बरसात हुई। ये उल्कापिंड अब की बार अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए थे, अपने साथ कुछ अनमोल चीजें भी लाए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये अपने साथ लेकर आए थे खनिज, कार्बन, प्रोटीन, जो अंतरिक्ष से समुद्र तक परिवहन किया। समुद्र की गहराइयों का तापमान बहुत कम था, यहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच सकती थीं। समुद्र की गहराइयों में छोटे छोटे जीव जंतु थे जो समुद्र की गहराइयों को गर्म रख रहे थे, और वहीं जीवन का पहला बीज पनपा। लेकिन किसी भी प्रकार उन सारे मिनरल्स, केमिकल ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया, और पहले जन्म हुआ एक कोशिकीय जीवों का। यह एक बैक्टीरिया थे। करोड़ों वर्ष तक यह जीवन रूप बदलता रहा। फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, डायनासोर, पक्षी और अंत में मानव। तब धरती ने जाना कि वह केवल एक ग्रह नहीं, एक माँ बन चुकी थी। और आज भी हम जब आकाश की ओर देखते हैं तो वो पुराने धूल के कण, वो विस्फोट की गूंज, वो अनगिनत सितारे याद दिलाते हैं कि हम उसी यात्रा के हिस्से हैं जो एक धूल के कण से शुरू होकर एक सुंदर नीली धरती पर पहुँचे हैं।